जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ है वो संख्या पद्धति है, और संख्या पद्धति से हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सवाल जरूर आते हैं। इसमें जो सवाल हमने लिया है, पहला सवाल, वो सवाल आयोग में के द्वारा आया हुआ ही सवाल है, जो कि है लिखा हुआ निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर Q कभी 0 नहीं होता, यानी 2/0 इस तरीके की संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कहते, क्योंकि ये अपरिभाषित हो जाती है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं कही जाती। अब इसमें हम ऑप्शन के माध्यम से लगाएंगे और एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे एक ट्रिक की सहायता से। जैसे पाई है, पाई को हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह पहले ही ऑप्शन हट जाता है। हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। 3 ऑप्शन में से हम एक जो यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उस ट्रिक को पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लो 2.23, यानी इस तरीके से लिखी गई है। तो जब लिखी गई है तो यानी उसको हम लिख सकते हैं 2.23, यानी बार लगा सकते हैं। जब बार लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि ये संख्या में एक क्रम, पर्टिकुलर एक क्रम आता है, पैटर्न आ जाएगा। इस वजह से हम अगर ऐसा पैटर्न हमें कहीं मिलता है तो उसे हम कहेंगे कि वो परिमेय संख्या होती है, जो कि हमें देखो इस वाले ऑप्शन में एक सीधा सा दिख रहा है, यानी 2.371 के पैटर्न में हम इसको लिख सकते हैं आसानी से। तो यानी हमारा जो आंसर होगा सीधा सा ये हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि इसमें एक सेट पैटर्न हमको नहीं मिल रहा है, और चीज़ें तो इस ट्रिक के अनुसार हम चेक कर सकते हैं कि पहला ऑप्शन नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, यानी जो आंसर होगा हमारा वो दूसरा आंसर होगा। परिभाषा हम समझ गए, इसकी जो डिफिनीशन है परिमेय संख्या की वो समझ गए। इसी तरीके से देखते हैं कि कुछ करणी में लिखे जाते हैं। जैसे 5 है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरीके से अगर हम 4 लिख दें, यानी 2 लिख दें, जब 2 लिखेंगे तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी अगर हम 4 लिख दें तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 2 हो जाएगा, यानी लेकिन ये संख्या जो हमारी हो जाएगी वो परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी करणी के रूप में अगर हमें एक नंबर के रूप में मिलेगा, पूर्णांक के रूप में मिलता है बाहर, तो वो हमारी एक परिमेय संख्या ही होती है। यानी उस तरीके से हल करके अभी हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक ट्रिक के माध्यम से देखना था, जो कि समझ में आपकी सभी के आ गया होगा। ऐसे एक सवाल और है एक अलग तरीके का, जो आयोग में ही आया हुआ है। उसमें कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9, यानी 2 संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्या कोई है, जैसे सामने ऑप्शंस में ही दिए गए हैं, तो इनके जो दोनों अंकों का योग है वो हमें मिलता है 9। जैसे 3 + 6 = 9, ऐसे ही 4 + 5 = 9, ऐसे 2 + 7 = 9, ऐसे ही 1 + 8 = 9। यानी जो पहली कंडीशन इन्होंने दी थी वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं सही ठहरा रहे हैं, यानी यहाँ से कोई भी ऑप्शन है वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। यानी जब इन्होंने अब अगली बात क्या कही, उस चीज़ पे ध्यान देना है। इन्होंने कहा कि अगर यदि जो संख्या हमने ली है उस संख्या में अगर हम 45 जोड़ देते हैं तो उनका अंक बदल जाएगा। यानी 36 में हम क्या करें, अगर हम 36 में 45 को जोड़ दें तो इसका पैटर्न बदल जाना चाहिए, यानी अंक बदल जाने चाहिए। इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम चेक करेंगे तो 6 × 5 = 11 और 4 × 4 और 3 × 7 = 1 8, यानी 81 आएगा, जो कि ये 36 का अगर हम इकाई के दहाई और दहाई की जगह इकाई रखते हैं तो क्या मिलता है, 63 मिलता है, जो कि एक जैसा नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही 45 में 45 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, सीधा सा 90 मिलता है, जो कि हमें 54 मिलना चाहिए था, तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 27 में अगर हम 45 जोड़ते हैं तो 7 × 5 = 12, 2 और 4 = 6 और 1 7, यानी यहाँ में 72 मिल गया। इसको अगर हम पैटर्न को बदलेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 72 ही जोड़ने पर मिलना चाहिए, यानी आंसर जो हमारा हुआ वो ये हो गया। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है।